Hello students, welcome back to your biology class. Today we will discuss about connective tissues. As you know, we already discussed about epithelial tissues, then we discussed about muscular tissues, and now today we will discuss about connective tissues. So let's see what are the connective tissues. Connective tissue, as the name suggests, connective, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, connective means these are the tissues which connect something. Let's see what they connect. नाम है कनेक्टिव, तो यहीं से पता चल पा रहा है कि ये कुछ न कुछ कनेक्ट करेंगे. सो लेट्स देखते हैं क्या चीजें हैं जो ये कनेक्ट करने वाले हैं. This tissue connects the different body parts from each other. They connect skin with the muscles, connect muscles with the bones, and connects bones with the bones. Or we can say they connect the complete body parts with each other. They have very diverse varieties. कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत वेराइटीज में अवेलेबल होते हैं और उन्हीं वेराइटीज की वजह से ही ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्शन करने का काम करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज. These connective tissues are present in the body at different places and they have different functions according to their structure. जिस तरीके की स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का इनका कॉम्पोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग इनका फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे. We will discuss about the common characteristics of the connective tissue. Then we'll discuss about the types of connective tissue. Let's see what are the characteristics of the connective tissue. First characteristics, if we discuss, they connects the first characteristics. They connects the various body parts. They connects the various body parts. जैसा अभी हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू है तो ये बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करेंगे. कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है. बोन्स का बोन्स के साथ हो सकता है, बोन्स का मसल्स के साथ हो सकता है, या डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में हो सकता है. तो दीज आर द टिश्यूज व्हिच कनेक्ट्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सेकंड फंक्शन और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर दे प्रिवेंट ऑर्गन्स from getting displaced. अब इस चीज का क्या मतलब है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर बॉडी के ऑर्गन जो हैं उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज कि वो आपस में डिस्प्लेस ना हो पाए थ्रू द और बाय द टाइम ऑफ बॉडी मूवमेंट. डिस्प्लेस बाय बॉडी मूवमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बॉडी मूवमेंट. जब बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है उस टाइम पे बॉडी के ऑर्गन्स आपस में डिस्प्लेस ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करने का काम जो है वो है कनेक्टिव टिश्यूज का. लाइक सपोज इफ आई वेव बाय हैंड, मैं अपने हाथ को अगर मूव कर रही हूँ, सो यू कैन सी दैट हैंड विथ हैंड द बोन स्किन ऑल द पार्ट्स आर मूविंग टुगेदर. ऐसा तो नहीं है ना कि स्किन पीछे रह गई, सिर्फ बोन आगे मूव कर रही है, या फिर बोन मूव कर रही है स्किन पीछे रह जाएगी. ऐसा नहीं होता. When we move any body parts or we do the body movements, that all the body parts move together. और इस चीज को कनेक्ट करने का काम कि हर बॉडी पार्ट की मूवमेंट सेम टाइम पे हो, एक साथ हो. दिस इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. So this is very important point, very important characteristics that they prevent organ from getting displaced by body movement. Next important characteristics, they acts like binding, packing and supporting material. They acts like binding, packing and supporting material. इनका काम क्या है? They acts like a binding. ये binding का काम करते हैं, ये पैकिंग का काम करते हैं, and they supports also. They work as a supporting material. मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें. अगर कोई आपको बोले दैट यू हैव टू मेक अ वॉल, आपको एक ब्रिक से एक वॉल तैयार करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप ब्रिक्स को एक के ऊपर एक जोड़ेंगे और एक वॉल तैयार हो जाएगी. ठीक है, बट क्या ये वॉल स्टेबल रह पाएगी? जैसे ही कोई थोड़ा सा पुश करेगा, कोई भी थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, सारी की सारी ब्रिक्स आपकी क्या होंगी? नीचे गिर जाएंगे. रीजन, एक चीज जो कि मिसिंग है इस अरेंजमेंट में. वो चीज क्या है? दैट इज द सीमेंट. जब तक आप ब्रिक्स को सीमेंट के साथ अटैच नहीं करोगे तब तक आपकी वॉल स्टेबल नहीं रह सकती, एक मजबूती के साथ खड़ी नहीं रह सकती. दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज द कनेक्टिव टिश्यू इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में उस सीमेंट जैसा काम जो है, उस सीमेंटिंग मटेरियल का जो काम है वो कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज. So we can say they act as a binding, packing and supporting material. ये
डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं, ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो पैक्ड कंडीशन में रह पाए, एंड दे सपोर्ट ऑर्गन्स आल्सो, और सपोर्ट, दे वर्क एज अ सपोर्टिंग मटेरियल. दिस इज आल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज. नेक्स्ट, if we are discussing the characteristics, so let's see how the connective tissues are formed. अब हम ये देख रहे हैं कि connective tissues बनते कैसे हैं. In the case of connective tissues, the cells are loosely packed. सेल्स जो होती है लूजली पैक्ड होती हैं, लूजली स्पेस्ड होती हैं. इन सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है. टिश्यूज है तो डेफिनेटली सेल्स प्रेजेंट होंगी, और सेल्स भी क्या होंगी, बहुत तरीके की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी. सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड these loosely spaced cells are embedded in a jelly like or fluid like or dense किसी भी तरीके का एक substance होता है जिसे हम बोलते हैं matrix. So we can say that cells are embedded into the intercellular matrix. ये जो cells होंगी connective tissues की, these cells are embedded, यानी कि ये घुसी रहती है, एक तरीके से फिक्स रहती है एक मैट्रिक्स के अंदर, एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. सो सेल्स आर एम्बेडेड इनटू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इंटरसेलुलर हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया. व्हाट डज इट मीन? इस इंटरसेलुलर का मतलब क्या है? इंटरसेलुलर यानी कि बिटवीन टू सेल्स, जो कुछ सेल्स के बीच में, सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके बीच में जो स्पेस होगा दैट स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर. इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर. सो हियर द in between the cells the matrix is present, that's why we call it intercellular matrix. Let's see कैसे अरेंजमेंट होती है, कैसे फॉर्म होती है, ये इसके बारे में बात करते हैं. जब भी कनेक्टिव टिश्यूज का हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है. लाइक दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल, दिस इज वन मोर टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल्स. ये जो सेल्स हैं, these cells are, we are writing here that they are embedded into the intercellular matrix. Cells कहाँ पे embedded है? Intercellular matrix में. So we can write here that here in between these cells एक matrix present रहेगी. एक इंटरसेलुलर स्पेस में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगी, एंड दिस मैट्रिक्स इज द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन विच द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर एम्बेडेड. ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी सेल्स जो है एम्बेडेड रहेंगी. अब ये मैट्रिक्स किसी भी तरीके की हो सकती है. मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकती है, सॉलिड रिजिड हो सकती है, डेंस हो सकती है, और लूज हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो दिस इज द मैट्रिक्स. This part is the matrix and these are the cells. ये cells हैं कनेक्टिव टिश्यूज की. हमने यहाँ पे देखा है कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं. कौन कौन से? वन थिंग is the cells which are present in the connective tissue, and second important component of the connective tissue is the matrix. दूसरा कंपोनेंट क्या है? मैट्रिक्स. और इसी मैट्रिक्स में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे देखनी है, दैट इज इन द मैट्रिक्स सम फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो इस तरीके की फाइबर जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहती है मैट्रिक्स के अंदर. फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स. सो दीज आर द फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. दीज आर द फाइबर्स. So here we have seen that in the case of connective tissue, cells are embedded into intercellular matrix. Cells कहाँ पे present है? Intercellular matrix के अंदर. और this intercellular matrix can be matrix के characters हो सकते हैं different types के. Matrix can be jelly like, matrix jelly like हो सकती है. Matrix can be dense, matrix dense हो सकती है. Matrix can be loose, it can be loose, और it can be rigid. रिजिड होगी, बहुत हार्ड भी हो सकती है. It depends on the types of matrix कि किस तरीके की मैट्रिक्स है, उसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्म होंगे. तो अभी तक हमने क्या देखा है? We discuss about the common characteristics of the connective tissues. First, they connect the various body parts. They prevent the organ from getting displaced by the body movement. Next, we discuss that they act like a binding, packing, and supporting material. Next, cells are loosely spaced. Cells जो होती हैं वो loosely spaced होती हैं and they are present into intercellular matrix. वो एक matrix के अंदर present रहती हैं सभी cells, and in between the matrix fibers are also present. These fibers are also formed by the cells.
ओके उसके बाद मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक, डेंस, लूज और रिजिड. इसके बेसिस पे according to the composition of matrix and the types of the cells, connective tissue has different varieties. Connective tissue बहुत varieties में available होते हैं. So now we will discuss about the some common types of connective tissue. किस किस तरीके के connective tissues हैं हम उनकी बात करते हैं. What are the different types of connective tissue? Connective tissues can be of different types. Like first, if we write the first type of connective tissue is fluid connective tissue. Fluid connective tissue. This is the connective tissue in which the matrix is a fluidy substance. एक fluid जैसा substance अगर matrix है, fluid जैसी है matrix, तो उसे हम बोलेंगे fluid connective tissue. An example of fluid connective tissue is blood. Second type of connective tissues are that is supporting or skeletal बोल सकते हैं हम, support connective tissue. Or we can say skeletal connective tissue because they are making the important part of the skeleton. In the case of supportive or connective tissue, they have also two types. यहाँ पे इसके दो types होंगे. First could be the bones, which are the hard substances, and second is the cartilage. These are the connective tissue which work as a supportive or skeletal connective tissue. Third type of connective tissues are dense connective tissue. Dense connective tissues are the tissues in which the matrix is dense, so that the name of the tissues are the dense connective tissues. Dense होगा, fibers होगा. इसके भी दो types हैं. कौन कौन से? The first is the tendon, and second one is the ligaments. These are the dense connective tissues. Next, fourth type of the connective tissues are the loose connective tissue. These are the connective tissue in which the matrix is loosely packed. Matrix जो होगी वो बहुत loose होगी, loosely packed होगी. इस वजह से इन connective tissue की का जो name रखा गया है वो है loose connective tissues. And the types of the loose connective tissues are areolar connective tissues, and second one is the adipose connective tissue. So these are the types of the connective tissues on the basis of their matrix. If the matrix is fluid-like, then connective tissue is known as fluid connective tissue. Example is blood. Second, supportive or skeletal connective tissue, जिसमें matrix जो होगी वो hard होगी, rigid होगी, and the types of these type of tissues are bones and cartilage. Next, dense connective tissues. Here it has also two types, tendons and ligaments. We include the tendons and ligaments in the category of dense connective tissues. And loose connective tissues, these are the tissues in which the matrix is loosely packed. Matrix जो होगी वो loose होगी. यहाँ पे बहुत इस तरीके से arrangement होती है कि cells जो होती है वो move कर सकती है. They are not tightly packed. So these types of the loose connective tissues are areolar connective tissues and adipose connective tissue. So now we will discuss about all these type of connective tissue one by one. Let's see. We will start with the blood. हम सबसे पहले start कर रहे हैं blood से. Blood is the fluid connective tissue. उसके बाद हम सब types के बारे में बात करेंगे एक करके. First is the blood. As we already said that blood is the fluid connective tissue. Blood कैसा connective tissue है? Blood is a fluid connective tissue. यानी कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगी वो फ्लूइड होगी. Let's see the composition of the blood. The composition of blood is that it has the cells present है. Like हमने देखा ना connective tissues पे क्या चीजें होती हैं? दो important चीजें होती हैं. One thing is the matrix and second thing is the cells जो कि present है मैट्रिक्स के अंदर. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट थिंग जो ब्लड का कॉम्पोजिशन फॉर्म करेंगे दीज आर द सेल्स. सेकेंड थिंग दैट वर्क एज ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की तरह काम करेगी, द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नॉन एज प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होगी वो ब्लड के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म करने का काम करेंगे. इट फॉर्म्स द मैट्रिक्स एंड इट्स द फ्लूइडी सब्सटेंस. ये जो होगी फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सेल्स float करते रहेंगी. So we can say in the case of blood, the plasma which is a fluid, एक fluid है और उस fluid के अंदर the cells of the blood can float. वो आसानी से float कर सकती हैं. Now let's see what are the different cells which are present in the case of blood. Blood के अंदर कौन कौन से cells present है? Blood has three important types of cells. First are the RBCs.
second WBCs, and third one is the platelets. Platelets. Okay, these RBCs. RBCs are also known as erythrocytes. These are known as erythrocytes. These are the cells which have a pigment, red color pigment, whose name is hemoglobin. हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन RBCs carry oxygen. They carry oxygen, so they work to carry the oxygen and transport the oxygen to the different parts of the body. हम क्या कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है कनेक्शन करना, बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करके रखना. ब्लड इज अ फ्लूइड, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट एंजाइम्स, हार्मोन्स, gases and nutrient material to different body parts. ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिशन और गैसेज जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, एंड देन ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिशन एंड गैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इस तरीके से एक कनेक्शन बना के रखे हुए है ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर. सो these are the functions of RBCs. It has hemoglobin by which it carry oxygen and transport the oxygen through all body parts. सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी RBCs. Second type of cells are the WBCs. WBCs are also known as leukocytes. Leukocytes. These leukocytes helps again fighting against microorganism. They protect us from diseases. इनका काम होता है हमें diseases से बचाना, क्योंकि ये जो भी पैथोजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन पैथोजेंस को किल करती हैं, एंड बाय किलिंग दीज पैथोजेंस दे प्रोटेक्ट अस बाय द डिजीजेस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीजेस. दिस इज द सेकंड. एंड द थर्ड, प्लेटलेट्स. थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स, दीज आर द प्लेटलेट्स. अब प्लेटलेट्स का क्या काम है? आपने देखा है कि जब आपको चोट लगती है, कोई भी चोट लगी, कट लगा स्किन के ऊपर, तो उससे ब्लड आता है, पर क्या वो ब्लड हमेशा आता रहता है? नहीं ना. कुछ टाइम के बाद जो ब्लड का आना होता है वो रुक जाता है, बिकॉज देयर अ क्लोड इज फॉर्म. ब्लड का एक क्लोड बन जाता है, यानी कि ब्लड उस हिस्से पे जम जाता है, एंड दिस फंक्शन इज डन बाय द प्लेटलेट्स. सो दे डू द क्लोटिंग ऑफ ब्लड. क्लोटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड की क्लोटिंग करना, सो दैट ब्लड डू नॉट गेट लूज फ्रॉम द बॉडी. चोट लगने पे बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो, इसलिए ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, एंड दिस क्लोटिंग इज डन बाय द platelets. So here we discuss the cells of the blood. This is the fluid connective tissue which is formed from the two components, cells and the matrix. Matrix is here plasma, which is fluid in nature की है, liquid substance है, और उसके अंदर different cells present रहती हैं. There are three types of cells are present in the blood: RBCs, WBCs and platelets. RBCs are erythrocytes which carry hemoglobin. इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को कैरी कर सभी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सेकंड टाइप ऑफ द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड आर ल्यूकोसाइट्स व्हिच फाइट अगेंस्ट द microorganisms and prevent us from diseases. And third type of cells are platelets, which are responsible for the clotting of blood. So here we discuss the common characteristics of the connective tissues, and then we're starting the discussing different types of connective tissue. And up to now, we just discussed the first connective tissue, that is the fluid connective tissue. In the next video, we will discuss the another types of the connective tissue. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.